नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देखेंगे हमारा पार्ट 3, है ना। हमने हमारे पार्ट 3 को समझ लिया। हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी सुनी, कैसे वो एक साधारण सी लड़की से एक बड़ी महानायिका बनी, या कह सकते हैं कि हम सबके लिए, सारी दुनिया की नर्सों के लिए एक मिसाल बने। कैसे उसने लोगों की सेवा को सबसे अधिक मूल्यवान और आदर्श बना दिया, और उन्होंने यह जता दिया कि भगवान की भक्ति यानी पीड़ितों की सेवा ही भगवान की भक्ति है। तो हमने देखा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी और हमने बहुत प्यारी सीख भी ली। अब हम इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे और मुझे पक्का यकीन है कि आप सारे उत्तर आसानी से दे पाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल ही अच्छे से पाठ समझ चुके हो, है ना। तो चलो हम यह सॉल्व करते हैं। प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को क्या कहा जाता है? सिस्टर। क्या कहा जाता है? सिस्टर, है ना। कि वह प्रेम करती है और सेवा की प्रतिमूर्ति मतलब रेप्लिका होती है सेवा और प्रेम की, है ना। तो उनको इसीलिए सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए नर्स को क्या कहा जाता है? सिस्टर। सन 1893 जिसको क्या 1853 को मैं बीमार स्त्रियों के लिए कहाँ अस्पताल खोला गया था? अब मुझे बताइए कि 1893 में बीमार स्त्रियों के लिए कहाँ अस्पताल खोला गया था? लंदन में। और किसने खोला था? फ्लोरेंस ने, है ना। गठबंधन सेना की ने क्रीमिया के युद्ध में किस देश को हराया? अब मुझे बताओ, जो गठबंधन सेना थी उसने क्रीमिया के युद्ध में किस देश को हराया? रूस को हराया, है ना। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, वहां पर कुछ देशों ने गठबंधन कर लिया था, एक हो गए थे और उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ाई की थी, और उसमें रूस यानी कि रशिया को हराया भी था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। सब अपनी किताबें खोली हुई है ना, सबने साथ में करना है मेरे साथ। तो अगला प्रश्न, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही जो भी उत्तर होगा उस पर टिक लगाना है। नाइटिंगेल के जन्म से पूर्व इटली में फ्लोरेंस नाम किसका होता था? देखो, फ्लोरेंस एक शहर था इटली का जहां पर नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, लेकिन उसके जन्म और उसके माता पिता यह चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं उनका नाम है ना उनके सिटी से, उनके शहर से जुड़ा हुआ हो, इसलिए उन्होंने नाइटिंगेल का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा था। लेकिन उससे पहले कोई भी अपनी लड़की का नाम फ्लोरेंस नहीं रखते थे। तो किसके नाम होता था फ्लोरेंस? सैनिकों का, पुरुषों का, डॉक्टरों का या नर्सों का? बताओ किसका होता था? पुरुषों का, है ना। इंग्लैंड में नाइटिंगेल का परिचय किससे हुआ? जब नाइटिंगेल इंग्लैंड गई थी अपनी विदेश यात्रा के लिए, तो उसका परिचय किससे हुआ था? भिक्षुणियों से, पादरी से, सिडनी हर्बर्ट से, या इनमें से किसी से भी नहीं? सिडनी हर्बर्ट से, जो आगे जाके विदेश मंत्री भी हुए थे और जिन्होंने उनको क्रीमिया जाने का एक उनके सामने एक प्रस्ताव भी रखा था। क्रीमिया अभियान में कितनी नर्स फ्लोरेंस के साथ गई थी? अब क्रीमिया अभियान यानी कि वहां पर सैनिकों का इलाज करने के लिए, सैनिकों को सेवा देने के लिए फ्लोरेंस अकेली नहीं गई थी, उनके साथ कुछ नर्सें गई थी। तो कितनी नर्सें उनके साथ गई थी? 35 नर्सें, 36 नर्सें, 37 नर्सें या 38 नर्सें? बता सकते हैं कितनी गई थी? 38 नर्सें उनके साथ गई थी। तो मुझे लगता है आपने सबने इनके जवाब बिल्कुल सही दिए है ना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का अर्थ क्या होता है? कि आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। आपको यहाँ देखिए, आप देख सकते हो कि उन्होंने विकल्प भी दिए। विकल्प का ऑप्शन क्रीमिया, लैब, इटली, इंग्लैंड, प्रोटेस्ट, ये 5 विकल्प दिए गए हैं और आपको इनको यहाँ पर सही जगह पे आपको उसको फिलअप करना है। तो चलो पढ़ते हैं। नाइटिंगेल का जन्म डैश में हुआ था? मुझे बताइए कहाँ हुआ था? क्रीमिया में हुआ था, लैब में, इटली में, इंग्लैंड में, या प्रोटेस्टेट में? ये हुआ था इटली में, है ना। फ्लोरेंस का विदेश यात्रा का दौरा डैश जाने पर का अवसर मिला उसको? कहाँ जाने का अवसर मिला उसको? इंग्लैंड जाने का, जहां पर वो विदेश मंत्री से भी मिली थी। नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर डैश पादरी द्वारा चलाया जाता था, ये प्रोटेस्टेंट। और सितंबर 1894 में डैश का युद्ध छिड़ा था? क्रीमिया का युद्ध छिड़ा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, क्योंकि वह लैम्प लेके
रात को हर एक मरीज के पास जाके उसको सांत्वना देती थी, उसकी मरहम पट्टी करती थी, इसलिए उसे लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो यह है हमारे ग्रीक स्थान। देखिए नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। फ्लोरेंस विदेश यात्रा के दौरान इंग्लैंड गई और नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोटेस्टेंट जो नामक एक पादरी था, फादर था, वह चलाते थे और सितंबर 1894 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना? तो अभी हमने देखे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब हम जाएंगे प्रश्न उत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब मुझे बताओ फ्लोरेंस नर्स क्यों बनना चाहती थी? जो फ्लोरेंस थी, आपको पता है फ्लोरेंस बचपन में बहुत ही समृद्ध परिवार से बिलोंग करती है, मतलब कि वह एक बहुत ही समृद्ध परिवार में उसका जन्म हुआ इटली के, और वो बहुत उनका नाम था शहर में, वो सब लोग जानते थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, उसको बहुत ही प्यार से, लाड प्यार से पाला गया था, है ना, उसको ऐसी कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह नर्स बनना चाहती थी। क्यों बनना चाहती थी वह नर्स? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हृदय सदैव मानवता की सेवा की भावना में डूबा रहता। दुखी लोगों का दुख दूर करने की एक तड़प उसके हृदय में उठती रहती। फलतः मानव सेवा के लिए ही वे नर्स बनना चाहती थी। तो क्या हुआ कि फ्लोरेंस के जो मन था, भले ही वो है ना बहुत अच्छे समृद्ध परिवार से रहती थी, फिर भी लोगों का दर्द देख के, दुख देख के वो तड़प उठती थी, उसका हृदय तड़प उठता था और वह उसका कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करना चाहती थी, उसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहती थी। ये नहीं कि देख के दुखी हो गए और फिर भूल गए, नहीं, फ्लोरेंस ऐसी नहीं थी। वह दुखी लोगों के दुख को, दर्द को देखकर दुखी भी होती थी, फिर उसका मन तड़पता भी था, हृदय तड़पता भी था उनके लिए कुछ न कुछ करने का। बचपन से ही उसका वह स्वभाव था, है ना। और दुखी लोगों को दुख देखकर उनको तड़प हृदय उठती, और उनके हृदय में तड़प उठती थी उन दुखी लोगों को देख के। और फल था, उसका फल क्या हुआ? मानव सेवा के लिए ही वह नर्स बनना चाहती थी, और इसीलिए वह क्या करना चाहती थी? मानव सेवा, और इसीलिए वह नर्स बनना चाहती है। मुझे बताइए कि नर्स बन के वह कैसे मानव सेवा करती? बता सकते हैं आप? आपने तो पूरा पाठ पढ़ा है। हाँ, नर्स बन के देखो, नर्स का क्या काम होता है? नर्स का काम होता है कि जो मरीज होते हैं उनकी साफ सफाई करना, उनको टाइम से खाना देना, उनको सांत्वना देनी। तो जब फ्लोरेंस थी ना, उस वक्त नर्सों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और लोग नर्स के काम को इतना अच्छा नहीं मानते थे, है ना। यहाँ तक कि उसके खुद के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह नर्स बने, क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। तो नर्स की जो उस समय जो स्थिति थी नर्सों की, वह इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब फ्लोरेंस नर्स बनी और उसने बताया सबको कि मानव सेवा ही परम धर्म है, उसने नर्सों की परिभाषा ही बदल दी, है ना। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि लोग जो मरीज थे वो उसको याद करते थे, वह सबकी प्यारी बन गई थी। तो इसीलिए बन पाई क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे तो मैं करूँगी, नहीं। वह बिना किसी लालच के सेवा करती थी। यहाँ तक कि जब वह क्रीमिया गई थी तब उसने सैनिकों की सेवा बिना किसी पैसे की और अपना धन भी दिया, है ना। तो यह इसीलिए हम फ्लोरेंस को क्या कह सकते हैं कि वह उसने एक मिसाल कायम की। और वह नर्स क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि वह मानवता की सेवा करना चाहती थी। समझ में आ गया? फ्लोरेंस को विदेश यात्रा पर क्यों भेजा गया? अब मुझे बताइए कि फ्लोरेंस को विदेश यात्रा पे क्यों भेजा गया था? फ्लोरेंस इटली में रहती थी और वह बचपन से ही उसके मन में सेवा भाव था, ये तो हमको पता है। लेकिन बड़ी होके उसने अपने माता पिता के सामने नर्स होने की अपनी इच्छा जताई, है ना। तो वह उनके प्रतिष्ठा के खिलाफ था, इसलिए उसका मन कहीं किसी और चीज में उसकी रुचि हो जाए, इसीलिए उसको क्या किया गया? उसको विदेश यात्रा पे भेजा गया ताकि उसकी जो रुचि है वह बदल जाए, वह कुछ और करना चाहे। तो क्या उत्तर होता है इसका? फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था, क्योंकि फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था। इसी कारण हृदय परिवर्तन हेतु उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। अच्छा, तो उनका हृदय परिवर्तन होना, हृदय परिवर्तन का मतलब उनका मन बदल जाए। वह जिद पर ले रही थी कि मुझे नर्स ही बनना है ना। लेकिन माता पिता की प्रतिष्ठा मतलब कि मान सम्मान की दृष्टिकोण से, मतलब नजरिए से वह सही नहीं था, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन यानी कि उनका मन बदलने के लिए उनको विदेश यात्रा पर भेजा गया।
क्रीमिया के घायल सैनिकों की मदद फ्लोरेंस ने किस प्रकार की? क्रीमिया क्या था? क्रीमिया में युद्ध हुआ था किसके बीच? गठबंधित देशों के, फ्रांस वगैरह, इंग्लैंड, फ्रांस और कुछ देश थे, और उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध किया था? रूस के खिलाफ। और वहां पर बहुत सारे सैनिक थे और उन सैनिकों की कोई मरहम पट्टी करने वाला भी नहीं था, उनका ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। उस वक्त जो इंग्लैंड के विदेश मंत्री थे, है ना, उन्होंने फ्लोरेंस के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप इन सैनिकों की मदद करना चाहेगी, और तब वह वहां गई थी अपनी 38 नर्सों को अपने साथ लेकर। तो उन्होंने वहां उनकी कैसे, किस प्रकार मदद की, वह हम देखेंगे। क्रीमिया में घायल सैनिकों की सेवा में फ्लोरेंस दिन रात जुटी रही। वे रात को सोने से पहले हाथ में एक लैंप लेकर शिविरों का चक्कर लगाती, कहराते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती, घावों पर मरहम पट्टी करती और प्रेम स्नेह से लेप कर उनकी अंतरात्मा में जीवन का संचार करती। तो वह क्या करती थी? उनका एक रोज का रूटीन बन गया था कि वह रोज, है ना, जाकर एक रात को वह एक काले कपड़े पहनकर, सफेद टोपी पहनकर, हाथ में एक लैंप लेती थी, है ना, और वह एक एक जो सैनिक था उसके शिविर में जाकर उनको सोने से पहले उनके हाथ पर लैंप लेकर शिविरों को चक्कर लगाती थी, कहराते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देना। देखो, एक बहुत बड़ी क्या होता है ना कि जब दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाए तो आदमी में आत्मविश्वास आता था। तो वह उन सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाती थी, घावों पे मरहम पट्टी करती थी, उनको स्नेह प्रेम देती थी, और इसीलिए उनकी जो अंतरात्मा थी वह जो निराशा से भरी थी उसमें जीवन का संचार होता था। उसके अंदर एक आशा जागती थी कि हाँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखो कि सैनिकों के क्या, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी के हाथ कटे पड़े, किसी को गोली, ये कोई छोटे मोटे घाव नहीं होते बच्चों। जब युद्ध में सैनिक घायल होता है तो वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है, उसके जख्म बहुत ही, मतलब छोटे बहुत मोटे जख्म नहीं होते, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो बिल्कुल पूरा छिल जाता है ना। तो ऐसे जख्मी सैनिक जो एक दिन में ठीक नहीं होते और उनके पास उतनी सुविधा भी नहीं थी, तो ऐसे में वह जब आत्मविश्वास से भर देती थी उनको, तो वह और जल्दी ठीक होते थे, उनके लिए थोड़े समय के लिए उनका दर्द कम हो जाता था। इस तरह वह उनकी सेवा करती थी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है जिसमें फ्लोरेंस की बहुत अच्छी बातें बताई गई है। तो अब हम एक बार प्रश्न उत्तर ठीक से देखेंगे, फिर से आप लोग भी मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। फ्लोरेंस नर्स क्यों बनना चाहती थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हृदय सदैव मानवता की सेवा की भावना में डूबा रहता था। दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए एक तड़प उनके हृदय में उठती रहती थी। फलतः मानव सेवा के लिए वे नर्स बनना चाहती थी। फ्लोरेंस को विदेश यात्रा पर क्यों भेज दिया गया? फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था, क्योंकि फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था। इसी कारण हृदय परिवर्तन के हेतु उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। अगला प्रश्न, क्रीमिया में घायल सैनिकों की मदद फ्लोरेंस ने किस प्रकार की? किस प्रकार फ्लोरेंस ने क्रीमिया में घायल सैनिकों की मदद की? क्रीमिया में घायल सैनिकों की सेवा में फ्लोरेंस दिन रात जुटी रही। वे रात को सोने से पहले हाथ में एक लैंप लेकर शिविरों का चक्कर लगाती थी, ठीक है, कहराते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती थी, घावों पर मरहम पट्टी करती थी और प्रेम स्नेह से लेप से उनकी अंतरात्मा में जीवन का संचार करती थी। तो इस प्रकार से वह उनकी मदद करती थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए का क्या अर्थ होता है? मैचिंग, जो आपको पता है। तो यहाँ पर आपको सही जो भी है ऑप्शन, उससे आपको मिलान करना है, मैच करना है। नाइटिंगेल का जन्म स्थान, अब मुझे बताइए नाइटिंगेल का जन्म स्थान कौन सा था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका क्या होगा? स्त्रियों का अस्पताल की अध्यक्षा थी, हाँ अध्यक्षा थी ना वह। सिडनी हर्बर्ट कौन था? युद्ध मंत्री था इंग्लैंड का। लेडी विद द लैम्प कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारा मिलान कैसे हुआ? नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के एक शहर में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी? स्त्रियों के अस्पताल की अध्यक्षा थी।
सिडनी हर्बर्ट कौन थे? युद्ध मंत्री थे। लेडी विद द लैम्प कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो अब हमने इस जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर देखे, सही मिलान कीजिए देखा, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति देखी। तो मुझे लगता है बच्चों आपको सारे ही उत्तर बहुत आसानी से आ गए, है ना? क्योंकि आपने जिस बच्चों ने उसको पाठ का पठन भी किया है उसे तो बहुत ही आसानी से सारे उत्तर आ गए होंगे, और मैंने आपको सारे ढंग से समझा भी दिए। तो मुझे आशा है कि आप इन सारे प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से कर दोगे। अब आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है? हर शुक्रवार को आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में, बहुत ही सुंदर श्रुति लेख से आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? आगे हम देखेंगे भाषा ज्ञान हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम हमारा व्याकरण और भाषा ज्ञान हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।